शैतान के 7 मीनार, वो मकाम जो इस ज़मीन पर शैतान और उसके लश्कर का हेड क्वार्टर है। उन मीनारों के जरिए पूरी दुनिया में बदी को कैसे आम किया जाता है। इराक के कदीम कौमें इस मीनार को मुकद्दस क्यों समझती हैं और हिटलर की नाज़ी फ़ौज उन मीनारों की तलाश क्यों कर रहे थे। दुनिया के मुख्तलिफ इब्राहिमी और गैर इब्राहिमी मज़ाहिब में शैतान का तफसीली जिक्र और हालात मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है कि शैतान किस तरह बनी नू इंसान को बहकाता है और उसके कारिंदे और चेले किस तरह काम किया करते हैं। अहले किताब और कदीम किनानी अकायद के मुताबिक शैतान दुनिया के 7 मकाम को अपने मराकिज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये मकाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और जजीरों में फैले हुए हैं और शैतान जब से इस ज़मीन पर आया है ये मकामात शैतान का हेड क्वार्टर है। उन्हीं 7 मकामात को शैतान का मीनार या 7 टावर्स ऑफ डेविल कहा जाता है। लोगों के दरमियान फसाद फैलाने और पूरी दुनिया में अपने शर व फितना को फैलाने के तमाम तर मनसूबा बंदी शैतान उन्हीं 7 मीनारों में अंजाम देता है। इस अकायद की तायद न सिर्फ अहले किताब और कदीम मज़ाहिब करती हैं बल्कि मुस्लिम सूफिया और मुहक्किकीन भी उन 7 मीनारों को तस्लीम करते हैं। दरअसल शैतान के उन 7 मीनारों का ताल्लुक आसमान से धुतकारे गए फरिश्ते यानी द फॉलन एंजल्स से है। चुनांचा हमें ये जानना होगा कि फॉलन एंजल्स आखिर कौन थे। फॉलन एंजल्स या बागी फरिश्तों का जिक्र अबरानी बाइबल में तो मौजूद नहीं, लेकिन यहूदियों की एक कदीम आसमानी सहीफा बुक ऑफ इनॉक में उन बागी फरिश्तों का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक इंसानों की तख्लीक से भी पहले खुदा ने फरिश्तों की तख्लीक की थी, जिनमें लूसीफर नामी एक खूबसूरत और ज़हीन फरिश्ता खुदा का सबसे मुकर्रब बंदा था, जो खुदा का सबसे ज़्यादा प्यारा था। लूसीफर तमाम फरिश्तों का सरदार था और उसके पास बेपनाह उलूम थे। जल्द ही लूसीफर अपने इल्म और ताकत पर गुरूर और तकब्बुर कर बैठा, लिहाजा वो खुद को खुदा से बढ़कर कहने लगा और अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी बुलंद करना चाहता था। वो खुद की बड़ाई चाहता था। लूसीफर ने दूसरे फरिश्तों को भी खुदा के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया, लिहाजा कुछ फरिश्तों ने लूसीफर की बात मान ली और उसके साथ हो गए। तब खुदावंद ने लूसीफर और उसके साथियों को आसमान की बादशाहत से निकालकर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और इसी वजह से वो गिराए हुए फरिश्ते कहलाए। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ज़मीन पर इंसानों का निगरान यानी वॉचर्स बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो इंसानी औरत के फितने में मुब्तला हो गए। ख्याल रहे कि अहले किताब ये अकीदा रखते हैं कि ये बागी मखलूक फरिश्ते थे, लेकिन इस्लामी अकायद इसे बातिल करार देती है क्योंकि ये फरिश्ते कभी सरकशी और नाफरमानी नहीं करते। अलबत्ता अगर इस वाक़े को हकीकी मान भी लिया जाए तो वो गिराए गए मखलूक जिन्नात या इब्लीस और उसके साथी को करार दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे कदीम अकायद ये कहती हैं कि फॉलन एंजल्स ज़मीन पर उन 7 मकामात पर गिराए गए थे और ये वही 7 मकामात हैं जिसे शैतान अपने मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। शैतान के उन 7 मीनारों के मुतालिक एक फ्रांसीसी मुसलमान मुहक्किक अब्दुल वाहिद यहिया ने काफ़ी तहकीक की थी। अब्दुल वाहिद यहिया इस्लामिक मेटाफिजिक्स के माहिरीन में से थे, जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम बल्कि तसव्वुफ और दीगर एशियाई मज़ाहिब और अकायद के मुतालिक कई किताबें तहरीर की जो जदीद फ़लसफ़े और मेटाफिजिक्स के ज़िमन में लिखी गई हैं, जिनमें एक मशहूर रिसाला अल मुअरफ़ा है जिसे 20 से ज़्यादा यूरोपीय ज़बानों में तर्जुमा किया गया था। कहते हैं कि अब्दुल वाहिद यहिया ने अपनी तमाम ज़िंदगी शैतान के उस 7 मीनारों की तलाश और तहकीक में सर्फ कर दी। अब्दुल वाहिद ने उन 7 मीनारों के मुतालिक तफसीली चीज़ें लिखी हैं और साथ उन मुकामात की निशानदही भी कर दी है जहाँ वो मीनारें मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का पहला मीनार अरब अफ्रीकी मुल्क सूडान में मौजूद है, जहाँ कदीम ज़माने में मिस्र के फ़िरौनियों की हुकूमत थी और जो मिस्री जादूगरों की सरजमीन के नाम से मशहूर था। दूसरा मीनार अफ्रीका के ही एक मुल्क नाइजर में है, जहाँ कभी कदीम इंसानी कबाइल आबाद हुआ करते थे। शैतान का तीसरा मीनार मुल्क शाम में है, जहाँ कदीम फोनिशियन लोग आबाद थे और जो कभी कद आवर और देव कामत इंसान का मस्कन था। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का चौथा मीनार तुर्किस्तान में, जबकि 5वां और 6वां मीनार रूस के बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों के मजीद शुमाल यानी साइबेरिया के वीरान इलाकों में कहीं मौजूद है। शैतान का 7वां मीनार दुनिया की कदीम तरीन सरजमीन मेसोपोटामिया यानी इराक में मौजूद है। ये 7वां मीनार ही बकिया तमाम मीनारों को कंट्रोल करता है और तमाम तर शैतानी मंसूबे इस मीनार के अंदर ही बनाई जाती है। शैतान के इन 7 मीनारों का तस्वुर सिर्फ यहूद नसारा के सहीफों में ही मौजूद नहीं, बल्कि एक कदीम मशरिकी मजहब में भी इसका तज़किरा मिलता है, जिसे यजीदी मजहब के नाम से जाना जाता है। यजीदी मजहब दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में एक है, जो ईरान यानी कदीम फारिस में ज़रतुश्त की आमद से पहले से मौजूद थी। यजीदी अकायद के मुताबिक यज़दान यानी खुदावंद ने इस कायनात को बनाया और फिर 7 बड़े फरिश्तों को पैदा किया जो उसके सबसे ज़्यादा फर्मा बरदार थे, जिनका नाम दरदाइल, जिब्राइल, इज़राइल, मिकाइल, अज़ाज़ील, इसराफील और मलक ताऊस है। उनमें सबसे मुकर्रब फरिश्ता मलक ताऊस था, जिसे बहुत सारे इल्म और ताकत अता की गई थी। लेकिन जब मलक ताऊस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो यज़दान ने ताऊस को जहन्नम में डाल दिया। ताऊस अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और इतना रोया कि आंसुओं से जहन्नम की आग बुझ गई, लिहाजा खुदावंद ने उसे माफ़ कर दिया। ये मलक ताऊस कोई और नहीं बल्कि इब्लीस लईन था और यजीदी इसी शैतान की पूजा करते हैं, जिसकी शबीह वो किसी मोर या सांप की शक्ल में पेश करते हैं। यजीदियों का भी मानना है कि मलक ताऊस या शैतान अपनी हुकूमत दुनिया में मौजूद 7 मुख्तलिफ मकामात से चलाता है और वो उन मीनारों को मुकद्दस मानते हैं। उन्होंने इराक के शुमाली हिस्सों में उन 7 मीनारों की फ़र्जी इमारतें भी बना रखी हैं, जिसकी ज़ियारत हर यजीदी पर फ़र्ज़ है। हर ज़माने में मुख्तलिफ सल्तनतों और हुकूमतों ने इस जगह से यजीदियों को ख़त्म करने की कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम रहे और हज़ारों सालों से यजीदी कौम इसी जगह आबाद है। लोगों का ख्याल है कि ये यजीदी जिस मकाम पर आबाद है ये जगह मलक ताऊस की सरजमीन है, जहाँ उसका 7वां मीनार कायम है, जिसकी हिफाजत ये यजीदी करते हैं। साल 2006 में जब अमरीकी फ़ौज इराक पर काबिज हुई थी तो अमरीकी फ़ौज के सिपाहियों ने बताया था कि कुर्दिस्तान और इराक के यजीदी इलाकों में उन्होंने एक अजीबोगरीब मखलूक को कई मरतबा देखा था। जब उन्होंने उस मखलूक की तलाश की तो उन्हें उस मकाम पर न कोई सबूत मिले, न कदमों के निशानात जहाँ उन्होंने उसे देखा था। फ़ौज के सिपाहियों के साथ ऐसे कई वाक़यात हुए कि जब उन्होंने इंसान नुमा लंबे कद के मखलूक को देखा, लेकिन जब वो उसके करीब गए तो वो हवा में बिखर कर गायब हो गया। मकामी मुसलमान उसे गोल जिन कहा करते थे, जबकि यजीदियों का मानना था कि वो मलक ताऊस है जो उस इलाके में रहता है और वक्तन फ़वक्तन नजर आ जाता है।
अब्दुल वाहिद ने यह भी लिखा है कि ये 7 मकामात एक दूसरे से किसी खास मनफी कुव्वत के तहत जुड़ा हुआ है। ये शैतानी कुव्वत ज़मीन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जैसा है। कुछ मुहक्किकीन का यह भी मानना है कि ये 7 मीनार जिस मकाम पर मौजूद हैं वहाँ से दरअसल दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, जिन्हें जदीद साइंस पोर्टल्स का नाम देती हैं। उन पोर्टल्स से खिलाई मखलूक, जिन्नात और शैतान इस दुनिया में आते हैं, जिन्हें वहाँ के मकामी बाशिंदों ने देखने के कई वाक़यात बयान किए हैं। मगरबी मुहक्किकीन का यह भी मानना है कि साल 1940 में जब हिटलर की नाज़ी अफवाज पूरी दुनिया में तबाही फैला रही थी तो नाज़ी साइंसदानों और माहिरीन ने उन 7 मीनारों को तलाश करने पर बहुत कोशिशें की और उस मीनार को खोज निकालने के बहुत करीब पहुंच गए थे, मगर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में नाज़ी तबाह हलाक हो गए। लेकिन आज भी बहुत सारी तंजीमें उन 7 मीनारों की तलाश में सरगर्दा हैं, जो इस दुनिया में बुराई का सबसे बड़ा मनबा है और जहां तक पहुंचकर न जाने किन किन ताकतों और शैतानी कुव्वतों से जुड़ा जा सकता है।